जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अभी हाल ही में न्यूज़ रिपोर्ट में एक नई बात सामने आई थी कि रूस के परमाणु हथियारों पर बड़े हमले की साजिश कर रहा था अमेरिका, और उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। तो रूस और यूक्रेन जंग से अलग अमेरिका और रूस के बीच में भी जो है तनाव जारी है। इस तनाव के बीच ही रूस के अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है कि अमेरिका रूस के परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने की दिशा में काम कर रहा है। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और रूस दोनों की तरफ से परमाणु युद्ध की बात कही जा चुकी है। देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि अमेरिका रणनीतिक तौर पर गैर परमाणु हथियारों की मदद से उसकी परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करने में लगा है। मैगजीन मिलिट्री थॉट की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका की योजना रूस की परमाणु क्षमता के बड़े हिस्से को प्रभावित करने की है। रूसी मीडिया की तरफ से इस आर्टिकल पर खासी चर्चा हो रही है। इसमें कहा गया है कि कैसे अमेरिका रणनीतिक रूप से जरूरी ऐसे गैर परमाणु हथियारों को हासिल करना चाहता है जो कम समय में टारगेट को तबाह कर सकें। इस तरह के हथियारों पर किसी भी तरह के द्विपक्षीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। यूएस जो है ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि रूस जो है भविष्य में उससे बदला ना ले सके। तो रूस की एजेंसी आरआईए नोवोस्ती की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया है। इस आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिका इस तरह के माध्यमों का निर्माण कर रहा है जिसके बाद रूस के परमाणु हथियारों को जो है अप्रभावी किया जा सके। एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि नाटो और यूएसए के ने प्रतिरोध की जगह अब पूर्व निर्धारित एक्शन पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि वह रणनीतिक तौर पर ऐसी आक्रामक कार्रवाई कर सके जो यह सुनिश्चित कर सके कि रसिया के ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको नष्ट किया जा सके। यूएसए रशिया की सेनाओं की तरफ से बदला लेने के फैसले से पहले हथियारों को नष्ट करने में लगा है। आपको बता दें कि यह आरोप जो है वो रशिया ने लगाया था। इस आर्टिकल में आखिरी में लिखा है कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उसका रूस की सुरक्षा और खतरों से निपटने वाली तत्परता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयानों की मदद से इशारा किया गया है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस न्यूक्लियर वेपन्स की मदद भी ले सकता है। सितंबर में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया था कि ये देश रूस के खिलाफ जो है वो परमाणु ब्लैकमेलिंग में बिजी हैं। आपको बता दें कि पुतिन ने यह आरोप तब लगाया था जब उन्होंने यूक्रेन में और ज़्यादा सेना की तैनाती का आदेश दिया था। इसी संबोधन में ही पुतिन ने कहा था रूस अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक उस माध्यम का प्रयोग करेगा जो उसके पास मौजूद है। पुतिन ने इसे क्षेत्रीय अखंडता का जो है सवाल करार दिया था। रूस के पास मौजूदा टाइम में 6,257 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,550 ही हैं। जनवरी में आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ इस बात की जानकारी दी गई थी। पुतिन ने जो कहा वही बात विशेषज्ञों ने भी कही। 27 अक्टूबर को हालांकि पुतिन ने कहा था कि राजनीतिक या फिर सैन्य रूप से परमाणु हथियारों के प्रयोग का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो ये रहे एस्टिमेटेड ग्लोबल न्यूक्लियर वारहेड इन्वेंट्रीज जो 2022 के हैं। इसमें यूएसए, यूके, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, फ्रांस के जो न्यूक्लियर वारहेड हैं उनकी संख्या दी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए ये जो देश हैं ये यूएसए और नाटो के क्लोज अलाई हैं जो रूस के विरुद्ध इस समय हैं। साथ में ये वो देश हैं जिन्होंने रशिया यूक्रेन वार के लिए जो है रूस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसमें ईयू है, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया हैं। ये है पुतिन के एलाइज यानी कि रशिया के एलाइज अराउंड द वर्ल्ड जो कि दुनिया में रूस का समर्थन कर रहे हैं या फिर इस मुद्दे से तटस्थ हैं। तो इसमें जो है सीरिया और ईरान जो है वो डायरेक्टली रशिया का साथ दे रहे हैं। ईरान ने तो अपने बहुत सारे ड्रोन्स, सुसाइडल ड्रोन जो है रशिया को दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो जो है अपनी आर्टिलरीज और जो सेल्स हैं, रॉकेट्स हैं, वो भी रशिया को प्रोवाइड किया हुआ था। ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अभी तक जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान ये जो है एब्सटेन है फिलहाल इस मुद्दे पर, वो तटस्थ हैं।